पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के कारण काराकाट सीट अब फंस गई है। जी हां, कुशवाहा राजपूत वोट तय करेंगे कि अब वहां का नतीजा क्या होगा, क्या है वहां का समीकरण और क्या होने वाला है नतीजा। इसके ऊपर विस्तार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, काराकाट सीट पे क्या होने वाला है? देखिए, काराकाट सीट पर दूसरे फेज में वोटिंग होना है, यानी कल होना है। मौजूदा विधायक सीपीआई एमएल के अरुण सिंह इस बार भी चुनाव मैदान में है और उनके सामने पूर्व सांसद जेडीयू के महाबली सिंह है। तो जेडीयू ने तो तगड़ा उम्मीदवार दिया है, लेकिन लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है ज्योति सिंह ने, क्योंकि उनके पति पवन सिंह हैं, आप जानते ही हैं, 2024 में काराकाट से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। हार तो गए, लेकिन एनडीए को भारी नुकसान पहुंचा दिया। इस बार चर्चा थी कि पवन सिंह विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन पवन सिंह तो नहीं लड़े पत्नी के विवाद के कारण, लेकिन पत्नी जरूर लड़ गई। तो त्रिकोणात्मक संघर्ष में वहाँ का चुनाव बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब किसका ज़्यादा वोट ज्योति सिंह काट रही हैं, इस पर हार जीत निर्भर करेगा। सर, तो ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही हैं, तो उसको लेकर क्या असर होगा वहाँ? बड़े उम्मीदवारों की वजह से काराकाट की सीट हाई प्रोफाइल तो पहले से है, लेकिन यहाँ के वोटर्स के मुद्दे भी बहुत बुनियादी हैं। सड़क, बिजली के अलावा रोजगार, पलायन, पढ़ाई लोगों के लिए सबसे अहम मुद्दे हैं। लेकिन ज्योति सिंह काराकाट में घूम घूम कर वोट मांग रही हैं और पवन सिंह से चल रहे विवाद के बाद उन्हें सहानुभूति भी मिल सकती है। किस तरह से सोशल मीडिया में रोती हुई दिखाई दे रही थी, बिलखती हुई दिखाई दे रही थी, तो लोग, महिलाओं में तो बहुत उनके प्रति सहानुभूति है। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं मतदाता, विकास को ही अपना मुद्दा बता रहे हैं और काराकाट में विकास हुआ भी है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। योजनाओं का फ़ायदा मिला है लोगों को, लेकिन रोजगार के लिए कुछ खास नहीं है, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो लोग अभी मन नहीं बना पाए हैं। मन 4 दिन पहले मैं गया था रैंडम सर्वे में, तो लोग अभी तय कर रहे हैं कि क्या करना है। अगर महिलाओं का वोट ले लिया ज्योति सिंह ने तो मुश्किल बढ़ जाएगी जेडीयू की। लेकिन अगर महिलाएं जिस तरह से नीतीश के कामकाज से खुश हैं, अगर वो नीतीश के साथ देती हैं इस चुनाव में, तो जेडीयू का सीट निकल सकती है। सर, तो महिला वोटर्स वहाँ की क्या चाहती है? नहीं, महिलाओं में ज्योति सिंह को लेकर सहानुभूति तो है और वो चाहती है कि ज्योति को मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये भी है कि उनको लगता है कि नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी सरकार ही आनी चाहिए। और लोग ये भी कह रहे हैं कि अरुण जी विधायक रहे, महाबली जी सांसद रहे, पर किसी ने कुछ खास काम नहीं किया। अब नया चेहरा चाहिए, तो नया चेहरा में ज्योति हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको मौका मिलना चाहिए। तो नीतीश सरकार महिलाओं के खाते में पैसा डालकर जो माहौल बनाया है, उसका भी असर दिख रहा है। और भले विपक्ष कहे कि ये भाई महिलाओं को ठगने की योजना है, लेकिन महिलाएं तो 10,000 रुपये मिलने के बाद नीतीश के गुणगान कर ही रही है। उनका वृद्धा पेंशन भी बढ़ गया है, 400 से 1100 रुपये हो गया है। और किसान भी खुश हैं क्योंकि उनको मदद मिल रही है, गरीबों को अनाज मिल रहा है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा काम कर रहा है जंगल राज वाला नैरेटिव। और लोग कह रहे हैं कि हम रात के 12 बजे तक काम करते हैं, महिलाएं कहती हैं कि हम रात के 10 बजे भी कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई डर नहीं, कोई लूटपाट नहीं। तो इससे बढ़िया सरकार कौन दे सकता है। तो नीतीश के पक्ष में भी माहौल है और ज्योति के खड़ा होने से थोड़ा संदिग्ध हो गया है परिणाम कि क्या होगा, वोट कितना वोट काटेंगे, किसका वोट काटेंगे, इसी पर सब कुछ निर्भर करेगा। सर, लेकिन दो पार्टियों ने कुशवाहा उम्मीदवार उतारे हैं, तो वो क्या होगा? हाँ, जब एक ही जाति के 2 उम्मीदवार होते हैं तो वोट बढ़ता है। और यहाँ का चुनाव सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि जातीय समीकरणों की परीक्षा भी है इस बार। और यह इलाका लंबे समय से वामपंथी प्रभाव वाला माना जाता है, खासकर सीपीआई एमएल का यहाँ मजबूत आधार है और तो उसी कारण वहाँ उसकी जीत भी हुई है। जेडीयू ने भी हर बार इस किले को भेदने की चुनौती दी है। अगर कुशवाहा वोट बटे तो हार जीत में राजपूत वोटर अहम भूमिका निभाएंगे। हालांकि राजपूत वोटों की स्थिति भी उलझी हुई है। जन सुराज ने राजपूत उम्मीदवार उतार दिया है, ज्योति सिंह निर्दलीय मैदान में है। ऐसे में राजपूत वोट का बंटना भी तय है। तो पिछले लोकसभा चुनाव में राजपूत बनाम कुशवाहा का खेल हो गया था और कितना नुकसान हुआ एनडीए को। वही समीकरण विधानसभा चुनाव में भी न हो जाए, इसका डर तो सता ही रहा है एनडीए के नेताओं को। अब देखिए क्या होता है। सर, लेकिन ऐसे में एक अहम सवाल उठता है कि क्या महिलाएं नीतीश कुमार को ही वोट देंगी? अब पूरे बिहार में तो ऐसा ही माहौल है
लेकिन यह ज्योति सिंह चूंकि इमोशनल कार्ड खेल रही हैं और चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से उन्होंने रो रो करके अपना दुखड़ा सुनाया, तो एक सहानुभूति की का फायदा मिल सकता है उनको। लेकिन चुनाव में लोग बड़ा सोच समझ कर वोट देते हैं। सहानुभूति रखने का मतलब ये नहीं कि आपको वोट भी दे देंगे। और यहाँ लड़ाई जेडीयू और सीपीआई-एमएल के बीच ही है सीधी। राजपूत वोट एनडीए का माना जाता है। अगर राजपूत वोट ज्योति या जोगेंद्र सिंह के बीच बढ़ता है तो सीपीआई-एमएल को फायदा होगा, नहीं तो यहाँ पर जेडीयू इस बार बाजी मार सकता है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब आपको क्या लगता है काराकाट की सीट पर अब क्या होने वाला है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।